केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी किया है और केंद्र सरकार के द्वारा अब संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ी जातियां लगातार जाति जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रही थी। उसमें खासकर अगर बात की जाए तो कुशवाहा बिरादरी की, जो लंबे समय से कुशवाहा बिरादरी के कई नेता और अन्य राजनीतिक दल भी कुशवाहा बिरादरी को लेकर जातिगत जनगणना के पक्ष में थे और लगातार जो जाति है कुशवाहा वो अपनी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही थी। हमारे साथ कुशवाहा जाति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का आदेश दिया है वो किस तरह से इस आदेश को देख रहे हैं और इसके कितने पक्ष में हैं और उनको क्या उम्मीद है कि इस फैसले से उनके समाज में क्या बदलाव आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। तो सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? फैसला स्वागत योग्य है। इसके पहले कई सरकारें रहीं, उन्होंने कभी कोई जाति गणना नहीं कराई, जिससे कि जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक सरकारें रहीं उन्होंने कभी नहीं कर पाया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी फैसला लिया है पिछड़ी जातियों, दलितों के लिए, सब जातियों के लिए, इससे सभी को लाभ होने वाला है। और शिक्षा क्षेत्रों या राजनीतिक क्षेत्रों उसमें भी आरक्षण का उसको लाभ मिलेगा। तो आपकी जाति को क्या विशेष आपको उम्मीद है, क्या लाभ होने वाला है? हमारी जाति को विशेष लाभ को लेके शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरियां हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें सभी में हमारी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं वीर सिंह कुशवाहा। सरकार ने एक जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हो? कुशवाहा बिरादरी में या आपकी जो कुशवाहा जाति उसको आप क्या लाभ इस फैसले से होने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप? ये जाति गणना का जो बिल पास हुआ है, इससे हमारे समाज को बहुत काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि हमारा समाज आपके उत्तर प्रदेश में 14% लगभग में आबादी है 14% की। और इसका जो श्रेय तो चूँकि आज जो सरकार है माननीय मोदी जी की, उनको जाएगा, लेकिन इसके पहले हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो काफ़ी सालों से इस जनगणना की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, ये काफ़ी पहले से वो इस बात को उठा रहे। तो श्रेय तो चूँकि बात उठाने वाले तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे प्रदेश के अंदर हमारे समाज के नेता हैं। और अब चूँकि सरकार ने, जो आज की जो सरकार है सत्ता में, उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया है, तो स्वीकार किया है तो श्रेय तो जाएगा माननीय मोदी जी को। और मैं आशा भी करता हूं कि मोदी जी जनगणना तो करा रहे हैं, लेकिन पूरी अच्छे उसके साथ, जिससे लाभ हो सके समाज को, तमाम पिछड़ापन दूर होगा इससे। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसे लाभ मिलेगा। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर यह फैसला स्वागत योग्य है। आज़ादी के 78 साल बाद किसी सरकार ने इस विषय को सदन में रखा, सदन में पास करवाया। इसके लिए मोदी सरकार का हम कुशवाहा समाज के लोग ही नहीं, पिछले अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस बिल से कुशवाहा समाज हमारा जो कि खेत खलिहान से जुड़ा हुआ समाज है, पिछड़ा समाज है, जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो या सामाजिक या शैक्षिक हिस्सेदारी हो, नौकरियों में हमारी नगण्यता है, हमारी राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लोग बहुत कम संख्या में पहुंचते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या उच्च सदन राज्यसभा हो, हमारी समाज की संख्या अभी तक नगण्य रही है। आज़ादी के 78 साल बाद किसी दल ने अगर हम लोगों के बारे में सोचा है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है। इसलिए मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं एक बात और आपके समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी भारत में पिछले वर्ग की अनुसूची है, उसमें कुशवाहा, मौर्य, शाक्त, सैनी समाज की अलग अलग अनुसूची क्रमांक में दर्ज है, जिससे कि हमारी समाज की संख्या कम दर्शाई जाती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना है, और सरकार में जो जनगणना करा रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से जनगणना कराएं और हमारी कुशवाहा, मौर्य, शाक्त, सैनी जो समाज है उसको एक क्रमांक में लाएं, जिससे कि हमारे समाज की संख्या स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में दिखे। हमारी संख्या 14 से 15% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन
राजनीतिक लाभ लेने के लिए तमाम दलों ने हमारा उपयोग किया, लेकिन हमें किसी ने लाभ नहीं दिया है। इस बिल के माध्यम से मोदी जी का पुनः धन्यवाद देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जाति की जनगणना होगी, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में है परसीमन को लेकर भी बदलाव होगा, तो क्या सोचते हैं कि आपके समाज की राजनीतिक भागीदारी इस फैसले से क्या बढ़ेगी? निश्चित तौर पर आपको अब तो तमाम जगह जाते होंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या 15 से 20 करोड़ है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल नगण्य है, 100 में 2%। चाहे हमारी कोई भी विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश जो भी विधानसभा उसमें 50,000 प्लस हमारा वोट है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व उसमें नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायती निकाय हो, चाहे उच्च सदन हो, निश्चित तौर पर अगर हमारी जनसंख्या का गणना हो जाएगी, जब हमारी जनसंख्या की गणना होगी तो देश में ये पता चल जाएगा कि कुशवाहा समाज की संख्या इतनी है, उसी हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, हमें राजनीति में हिस्सेदारी की संभावनाएं हैं। राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे हमारे समाज का आर्थिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा और शैक्षिक विकास होगा। सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने की, तो आप युवा आते हैं, युवा हैं आप, तो आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं और खास तौर पर कुशवाहा समाज के युवाओं में क्या लाभ इससे मिलने वाला है? जातिगत जनगणना से क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार थी, तो मायावती बहन जी ने इसको लेके एक नारा रखा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मानवर काशीराम साहब ने, मायावती बहन जी ने और बाबू सिंह कुशवाहा जी जब बहन जी के टाइम मंत्री थे तो उनका भी यही नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जातिगत जनगणना को लेके हमेशा बीएसपी इसको लेके आवाज उठाती रही है, प्रयास करती रही, लेकिन उस समय जो सरकार थी केंद्र में, राज्य में, लेकिन उन लोगों ने उसका विरोध किया था। लेकिन आज ये घोषणा हुई है कि जातिगत जनगणना होगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे कुशवाहा समाज को, ओबीसी समाज को, सबको इससे बहुत लाभ मिलेगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी का क्षेत्र हो, जो भी हो, सब में लाभ मिलेगा इसको जातिगत जनगणना से। अगर अपने जिले की बात की जाए तो कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी राजनीतिक हो या क्षेत्र में अन्य बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि कई विधानसभाओं पर निर्णायक भूमिका में कुशवाहा समाज है, तो जातिगत जनगणना होने से कुशवाहा समाज की असल स्थिति सामने आएगी, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजनीति में कुशवाहा समाज को नया आयाम मिलेगा या भागीदारी बढ़ेगी? क्या सोचते हैं आप? इससे पहली बात तो ये है कि फैसला बहुत स्वागत योग्य है, और दूसरी चीज़ अपने जनपद में 3 विधानसभा हैं, तीनों विधानसभा में कुशवाहा निर्णायक वोट है, लेकिन अभी तक जनगणना के अभाव में कोई उन्हें मतलब टिकट या इस तरीके के लेके हमेशा असमंजस की स्थिति रहती थी। तो इस फैसले से जो है कि गिनती में हम लोग आएंगे और अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने जो लंबे समय से कुशवाहा समाज मांग कर रहा था, सरकार ने मांग पूरी की है और अभी 30 तारीख को इसकी घोषणा हुई है, तो आप इसमें जैसे कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा जी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लगातार सभी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, तो आप इसका श्रेय मुख्य रूप से किसको देना चाहते हैं जो ये फैसला सामने आया? श्रेय तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को जाएगा, क्योंकि इससे पहले सरकार रही हैं, उनने कोई फैसला नहीं लिया, और जो आज श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सरकार में हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे जातिगत जनगणना हो सके। लेकिन आज फैसला लिया गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार ने एक अहम फैसला किया है जातिगत जनगणना कराने की, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र है, आप यहाँ उस क्षेत्र से आते हैं, कुशवाहा जो समाज है उसकी हिस्सेदारी भी काफ़ी है, तो आप किस तरह से इस फैसले को ले रहे हैं और क्या बदलाव आप समाज में देख रहे हैं कि इस फैसले से जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या बदलाव कुशवाहा समाज में आएंगे? कुशवाहा समाज शिक्षित होंगे और शिक्षा बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी समाज में, और माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देंगे जिन्होंने कार्य किया है। तो जैसा कि आपने देखा, कुशवाहा समाज के तमाम लोग थे, उन्होंने अपनी राय रखी और कुशवाहा समाज को जातिगत जनगणना से काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनकी समाज में जो आज स्थिति है वो बदलेगी, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़ेगी, समाज में युवाओं को नौकरी, अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी कुशवाहा समाज को इस फैसले से मिलने वाली हैं। तो कुशवाहा समाज इस फैसले को लेकर काफ़ी खुश है, हर्ष जता रहा है। सुशील नायक, भारत समाचार, जालौन।